पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोल्डन गैंग में एक नए बंदे की एंट्री होती है जो कि इस बंदे की बातें सुनकर काफी ज्यादा पक गया होता है और वो अपने डंडे को जमीन पर मारता है जिससे काफी कुछ तबाह हो जाता है। और अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ब्लैक गैंग को देखते हैं जो कि पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी गैंग अब नंबर 1 गैंग बन चुकी है। तभी एक बंदा खड़ा होता है और गैंग लीडर की तारीफ करने लगता है, ये सिर्फ आपकी वजह से ही हो पाया है मास्टर। तभी इनका गैंग लीडर कहता है, अगर तुम सभी मेरे साथ ना होते तो मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाता। और वो सब कहने लगते हैं कि उनका लीडर कितना रहम दिल इंसान है। लेकिन तभी उनकी बेस का गेट तोड़कर एक बंदा अंदर आ जाता है। ये देखकर उन सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उनमें से एक बंदा उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता। वो उल्टा उसे एक ही अटैक से घायल कर कर दूर फेंक देता है जिसपे ये लोग समझ जाते हैं कि वो इनसे लड़ना चाहता है लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिस वजह से ये पूरी गैंग एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। पर ये एक साथ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और वो उन्हें एक ही अटैक से हिरा देता है। फिर ब्लैक गैंग का लीडर भी उसके ऊपर अटैक करने को जाता है पर वो भी उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। और ये वही पर्सन होता है जिसकी गोल्डन गैंग में न्यू एंट्री हुई थी और वो इनसे कहता है, मैं यहाँ पर जॉन कॉन से फाइट करने को आया हूँ और मुझे तुम सबसे कोई मतलब नहीं है तो तुम उसे जल्दी से यहाँ बुलाओ। पर गैंग का लीडर कहता है, जॉन कॉन अपनी मर्जी से यहाँ पर आता है तो हम उसे बुला नहीं सकते। जिस पर यह पर्सन कहता है, अगर जॉन कॉन यहाँ नहीं आया मैं तुम्हारी गैंग को तो खत्म करूंगा पर साथ इन सभी लोगों को भी मार दूंगा। तभी एक बंदा खड़ा होता है और कहता है, मैं जॉन कॉन को जल्दी से आने का मैसेज भेज रहा हूँ तो आपको ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि उसके पास तो अब पैसे नहीं बचे हैं जो कोइन इसकी सिस्टर ने दिए थे वो इसने जरूरत का सामान लेने में खर्च कर दिए। इसके बाद जैक पढ़ने लगता है कि अपनी बॉडी की कल्टीवेशन को कैसे बढ़ा सके। तभी वो जोंग चोंग के दिए हुए बॉक्स को खोलता है जिसमें एक माउस के बारे में बताया गया था जो ट्रेजर ढूंढने में मदद करता है और वो माउस उसे माउंटेन पे मिलेगा। ये देखकर जैक खुश हो जाता है क्योंकि इससे उसके सारे पैसों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। तभी उसके पास ब्लैक गैंग का मैसेज आता है जिसमें वो पर्सन कह रहा होता है कि उन्हें उसकी काफी ज्यादा जरूरत है तो वो जल्दी आए। और वो पर्सन उन सभी से नौकरों की तरह काम करवा रहा होता है और वो उन्हें ऑर्डर दे रहा होता है लेकिन काफी देर हो चुकी थी और जॉन कॉन भी अभी तक नहीं आया था इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वो इनसे पूछता है कि क्या जॉन कॉन आएगा भी या नहीं। जिसपे ये बंदा कहता है कि जैसे ही जॉन कॉन को मैसेज मिलेगा वो जरूर से यहाँ आ जाएगा। पर इस पर्सन को गुस्सा आ जाता है और वो इन सबको मारने लगता है। वो ब्लैक गैंग के लीडर पर काफी खतरनाक अटैक करने वाला था लेकिन तभी वहाँ पर जॉन कॉन आ जाता है। लेकिन ये हमारे जैक ही है, इसने बस यहाँ पर मास्क पहना हुआ है। ब्लैक गैंग का लीडर जैक से कहता है कि वो दयानविन है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जैक दयानविन से पूछता है, तुम तो एक अच्छी फैमिली से हो, फिर तुमने इस ब्लैक गैंग पर अटैक क्यों किया। दयानविन बताता है, मैं अपनी जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग मैन बनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जैसे ही जॉन कॉन की तारीफें सुनी तो मैं उसे चैलेंज करने को खुद ही यहाँ पर आ गया। फिर ये दोनों आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। दयानविन जेक के ऊपर अपने वेपन से अटैक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन जेक उसके अटैक से बच रहा था। तभी जेक अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठे करता है और उससे दयानविन के वेपन पर अटैक करता है जिससे काफी तेज ब्लास्ट होता है जिससे दोनों दूर हो जाते हैं। लेकिन दयानविन बिना किसी देरी जेक के ऊपर वापस से अटैक कर देता है पर जैक उसके हर एक अटैक से बच रहा था और वो दयानविन का वेपन भी पकड़ लेता है। लेकिन फिर भी दयानविन नहीं रुकता और लगातार जैक के ऊपर अटैक करने लगता है। जैक हर बार उसका वेपन पकड़ लेता था और दयानविन को दूर फेंक देता था। तभी दयानविन जैक के ऊपर अपना वेपन फेंक कर मारता है लेकिन जैक उसे भी रोक लेता है जिससे दयानविन का वेपन दूर जाकर गिरता है। जैक के लिए ये अच्छा मौका होता है इसलिए वो दयानविन के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है जिससे दयानविन काफी घायल हो जाता है। पर दयानविन जल्दी से अपने वेपन के पास पहुंच जाता है और अभी के लिए जाने के लिए कहता है। जैक कहता है कि क्या तुम लड़ाई छोड़कर डर कर यहाँ से भाग रहे हो, जिसपे दयानविन जवाब देता है, मुझे पता लग गया है कि जैक उनकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं इतना काबिल नहीं कि उसे हरा सकूं, इसलिए मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। जाने से पहले दयानविन इन्हें पैसों की पोटली दे जाता है ताकि जो भी इनका नुकसान हुआ वो इससे पूरा कर लें। दयानविन के जाने के बाद जैक अपने मन में सोच रहा होता है कि आज मुझे इतना तो समझ आ गया है, सिर्फ बॉडी स्टंट की मदद से मैं पावरफुल पर्सन का सामना नहीं कर सकता। आज तो दयानविन आया, कल पता नहीं कौन कौन आए, तो अब मुझे खुद की दूसरी चीजों को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में ध्यान देना चाहिए। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जोंग शोंग पे जो कि वो फैमिली के हेड के साथ बैठी हुई थी। वो उनसे पूछती है कि क्या उसकी शादी की डेट फिक्स हो गई है। हेड कहता है कि शादी काफी जरूरी चीज है पर तुमने अभी ही अपने फादर को खो दिया है तो मुझे लगा कि शादी को कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। फिर वो हेड कहता है कि वैसे तो अभी तक शादी की डेट डिसाइड नहीं हुई है लेकिन जब तक तुम चाहो तुम यहाँ पर रह सकती हो। अगर तुम्हें किसी चीज से कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकती हो।
जिसपे जोंग चुन कहती है कि उससे कोई दिक्कत नहीं है और वो कहती है कि उससे आपका और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। तभी हेड का वहाँ पर बेटा आता है और वो अपने फादर से पूछता है, क्या आप सच में मेरी उस लड़की से शादी करवाने वाले हैं? जिसपे हेड कहते हैं कि उस लड़की के पास उसके फादर का ट्रेजर है और हमारी फैमिली को उस ट्रेजर की जरूरत है। और फिर वो कहता है कि जैसे ही हमें वो ट्रेजर मिल जाएगा फिर हम उस लड़की का भी कोई इंतजाम कर देंगे और इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो सिर्फ शादी ही फिक्स हुई है और शादी हुई नहीं है। इसके बाद फिर से हम जैक को देखते हैं जो कि सुनसान गलियों से घर जा रहा होता है। तभी उसके सामने जिन फैमिली का 5th एल्डर आ जाता है। 5th एल्डर जैक से कहता है, तुम्हें यहाँ आए कुछ ही महीने हुए हैं पर तुमने सभी गैंग पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है और अब सभी गैंग्स भी तुमसे डरने लगी हैं। पर जैक आगे जाने लगता है और कहते हैं कि उसे कुछ नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी 5th एल्डर कहता है, तुमने अपने से बड़े मास्टर को देखा है पर तुमने उन्हें सही से रीड भी नहीं किया, क्या उन्होंने तुम्हें यही सिखाया है? ये सुनकर जैक 5th एल्डर से कहता है, शायद आपने मुझे कुछ और समझ लिया है। तभी 5th एल्डर जैक से कहते हैं, मुझे पता है इस मार्क्स के पीछे जैक है और वो घर जा रहा है। ये सुनकर जैक समझ जाता है कि वो 5th एल्डर से कुछ नहीं छुपा सकता। वो मार्क्स उतारकर 5th एल्डर से माफी मांगता है क्योंकि उसने उनके आते ही उन्हें सही से लीड नहीं किया। 5th एल्डर जैक को चिंता ना करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी इस आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं बताया है। फिर 5th एल्डर जैक से कहते हैं, तुमने इतने कम टाइम में सभी गैंग को सुधार कर काफी अच्छा काम किया है। पर जैक कहता है कि मैंने ये सब कुछ पैसे कमाने के लिए किया, जिस पर 5th एल्डर कहते हैं कि पैसा कमाना एक अच्छी बात है पर जैक तुम ये सब कुछ सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हो बल्कि तुम उस मर्डर को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हो जिसमें तुम्हारा दोस्त और उसकी पूरी फैमिली मारी गई थी। 5th एल्डर बताते हैं कि उन्होंने भी उस मर्डर को काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया था पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा, इसलिए उन्हें लगता है कि वो मर्डर जिसने भी किया था वो काफी ज्यादा पावरफुल मोस्टर रहा होगा, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। जिस पर जैक कहता है कि मुझे पता है कि आपको मेरी चिंता हो रही है पर मुझे लगता है कि मेरे फादर की डेथ के पीछे भी वही हो सकता है, इसलिए मैं उस मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पूरी सावधानी के साथ हर एक कदम उठा रहा हूँ। जिस पे 5th एल्डर समझ जाते हैं कि जैक उनकी किसी भी बात से नहीं रुकने वाला। फिर भी वो जैक से कहते हैं, जो मैंने कहा उसके बारे में जरूर से सोचना और अब काफी रात हो गई है तो तुम सीधा घर चले जाओ। तभी हम देखते हैं कि जैक के ऊपर कुछ लोग नजर रख रहे होते हैं और उसका पीछा कर रहे होते हैं। इसके बाद फिर हम वापस से 5th एल्डर को देखते हैं जो कि अपने बेटे जिन चैन का कल्टीवेशन करा रहे थे। जिन चैन काफी ज्यादा दर्द में था क्योंकि बॉडी कल्टीवेशन से ब्लेड थ्रू करने की कोशिश कर रहा था। जिन चैन के इतने दर्द में होने के बाद भी 5th एल्डर उसे दर्द सहने के लिए कहते हैं क्योंकि अगर अब जिन चैन फेल हुआ तो उसे काफी बड़ा बैक शिराश होएगा जो कि उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जिन चैन हार नहीं मानता और वो कोशिश करता रहता है, आखिर में वो ब्लेड थ्रू कर ही लेता है। पर अब भी 5th एल्डर उसकी प्रोग्रेस से खुश नहीं थे, इसलिए वो डांटने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक रिसेम्पर आता है जो बताता है, मास्टर वो इन मास्टर से मिलने आए हैं। तो 5th एल्डर जिन चैन को जाने के लिए कहते हैं, साथ ही ट्रेनिंग जारी रखने की हिदायत देते हैं। जिन चैन काफी डांट खाने के बाद वहाँ से जाने लगता है पर वो काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन चैन से मिलने वो इन ही आया था। वो जिन चैन का खराब मूड देखकर उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पे जिन चैन कहता है कि आजकल मेरे फादर मुझे जैक के साथ काफी ज्यादा कंपेयर करने लगे हैं। वो हमेशा कहते हैं मैं जैक से काफी ज्यादा कमजोर हूँ, अगर मैंने जल्दी से प्रोग्रेस नहीं की तो जैक मुझसे काफी जल्दी आगे निकल जाएगा। जिस पे वो इन कहता है, मैंने भी जैक के बारे में काफी कुछ सुना है पर जैक तो बाहर का लड़का है जो कि बेकार में ही तुम्हारे घर में रह रहा है। फिर वो जिन चैन के पास आता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जैक के साथ डील करने में मदद कर सकता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको इस एपिसोड में कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को। और अब हमारी आपके साथ मुलाकात होगी ऐसे ही किसी दिलचस्प एनिमे की एक्सप्लेनेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।